अब की बार कोई स्कोप ही नहीं है इस इकोनॉमिक वॉर में अपने आप को बचाने के लिए, इसीलिए इनकी नींदें उड़ी हुई हैं। कई लोगों ने यहां पर अपनी फैक्ट्रीज को शिफ्ट करना शुरू कर दिया। कोई मैक्सिको भाग रहा है, चूहों की तरह भाग रहे हैं चाइनीज। कोई वियतनाम जा रहा है, कोई इंडिया आ रहा है, कोई मैक्सिको जा रहा है। इनको समझ नहीं आ रहा मरने के लिए जाएं तो कहां जाएं। हमने तो अपने बेस्ट फ्रेंड चाइना को ही नाराज कर लिया हुआ है। उसकी वजूहात क्या है वो एक और चीज़ है, ठीक है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता फिलहाल कि क्यों नाराज हमने किया या चाइनीज़ को क्या हमसे प्रॉब्लम है। आपने चाइनीज़ को नाराज कर लिया है, इंडियंस नहीं आज तक चाइनीज़ को नाराज कर सके। लड़ाई भी हुई है, झगड़े भी हुए हैं। देखिए जो बिजनेसमैन है ना, उसके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू सिक्योर द रेवेन्यू। चाइना के ऊपर जब टैरिफ्स लगाए जाएंगे तो चाइनीज़ कंपनीज तो घाटे में जाएंगी, उनको तो नुकसान होगा। चाइना को अमेरिका से भागना पड़ेगा। चाइनीज़ कंपनीज जो हैं उनकी तो दौड़ लग जाएगी और दौड़ना पड़ेगा उनको। एप्पल ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से इतना घबरा गया है कि वो भारत के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग को डबल करने जा रहा है और वो आने वाले 2025 में इतने आईफोन्स बनाएगा भारत में कि उनकी वैल्यूएशन 30 अरब डॉलर के पार चली जाएगी। जी हाँ, 30 बिलियन डॉलर के आईफोन हर साल बनाया करेगा भारत में एप्पल। ट्रंप के जीतने के बाद चाइना में जो गवर्नमेंट है वो किस तरफ को जा रही है, क्या सोचा जा रहा है? और जैसे पाकिस्तान में तो पसंद नहीं किया जा रहा ट्रंप के जीतने को, इसलिए कि पहले भी ट्रंप ने टफ टाइम दिया था, लेकिन चाइना को आप किस तरह लेते हैं? चाइना का ये हालत है कि इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ट्रंप इनके साथ क्या करने वाला है और इससे बचा कैसे जाए। दोस्तों, इस एक आदमी का खौफ पाकिस्तान और चाइना पे इतना भयंकर है कि उनकी नींदें उड़ चुकी हैं। पाकिस्तान को तो ये पता है कि मैं तो कहीं का नहीं रहा, क्योंकि जब चाइना के ऊपर इतने बुरे हालात हो जाएंगे तो पाकिस्तान को कौन बचाएगा। दोस्तों, ट्रंप जितनी नफरत चीन से करता है ना, उतनी ही नफरत पाकिस्तान से करता है, और मेरे ख्याल से शायद ज्यादा ही करता है, क्योंकि ट्रंप को ये बात पता है कि पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपा था, पैसे लेकर इनसे डॉलर लेके और इन्हीं के साथ धोखा किया था। तालिबान को पाकिस्तान नहीं पाला था, ये ट्रंप अच्छी तरह से समझ चुका है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की तो हालत खराब है ही है। अब रह गया चीन। चीन को उसने साफ बोल दिया तो वो छोड़ूंगा नहीं। दोस्तों, एक ट्रंप के आने से दुनिया हिल गई है। अच्छे अच्छे लिब्रांडू, डीप स्टेट सब घुस गए अंदर, और जिस दिन 20 तारीख को इसने शपथ ले ली, आप यकीन मान के रखिएगा दोस्तों, बहुतों की हालत खराब होने वाली है, बहुतों की हालत खराब होने वाली है, और उनमें चीन और पाकिस्तान तो सबसे ऊपर है ही है। बहुत मजा आने वाला है दोस्तों 20 जनवरी के बाद। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ट्रंप के जीतने के बाद चाइना को नींद नहीं आ रही और ऐसा वेव यहां पर मायूसी का छा गया है कि मैं बता नहीं सकता हूं कि क्या हालत है चाइनीज की। मिलियंस ऑफ चाइनीज जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें नींद नहीं आ रही। शी जिनपिंग की आंखें जो हैं वो सूजी सूजी सी दिखाई देती हैं आज की डेट में, जैसे कि उसको भी नींद नहीं आ रही। अब जो पूरे जो यहाँ पर एक्सपोर्टर्स हैं, आपको मालूम है मैं यहाँ पर इंडस्ट्री में रहता हूँ, इंडस्ट्री में जो लोग हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, वी आर इन अ वेरी पैसिव सिचुएशन। यहाँ पर जो लेदर इंडस्ट्री है, जो सारा माल अपना यूरोप में भेजती थी या यहाँ पर अमेरिका में जो बेचा करते थे, अभी उन्होंने बोल दिया है कि उनके कंपनी के जो आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं वो हाई प्रोफाइल अमेरिकन ब्रांड्स के पास जाते हैं, जैसे फिलिप लिम है, अलेक्जेंडर वांग है, ऐसे ऐसे ब्रांड्स हैं अमेरिका के जिसको ये सप्लाई करते थे। लेकिन ट्रंप के जीतने के बाद इन्हें पता लग गया कि अब टैरिफ इनके ऊपर लगने वाला है और इनकी कंपनी को कोई भी ऑर्डर अब सप्लाई करने के लिए नहीं दिया जाएगा। ये सारे ऑर्डर यहां के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, ये अब भारत में जाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रंप की दोस्ती मोदी जी के साथ है और वो मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए, मेक इन इंडिया को सपोर्ट करने के लिए, जैसे 25-30 साल पहले अमेरिका ने सारी दुनिया के ऑर्डर निकालकर चाइना को दिए, अब वो भारत को देने वाला है, क्योंकि अमेरिका हर एक 20-25 साल के बाद अपनी मार्केट को चेंज करता है। और जो कंपनी है यहाँ पर, उन्होंने अपनी जो सेल्स की प्रोजेक्शन है उसे ऑलरेडी 30-40% नीचे गिरना शुरू कर दिया। एक और है, उन्होंने बोल दिया कि अगर ट्रंप ने 60% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी तो यह हो सकता है कि वो सरवाइव ही ना कर पाए और दुकान बंद करनी पड़े। आपको याद होगा दोस्तों, ट्रंप जब पिछली बार प्रेसिडेंट बने थे तब इन्होंने 25% ड्यूटी लगा दी थी चाइना के ऊपर। 25% में इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़कर रख दी
ट्रंप ने। इस बार वो बोलता है मैं 60% ड्यूटी लगाऊंगा। 60% ड्यूटी लगाने के बाद रीढ़ की हड्डी टूटी होगी इनकी। उसके बाद क्या कुछ टूटेगा वो मुझे पता नहीं है, और इनको इकट्ठा करना झाड़ू के साथ भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। लोगों ने एक ही काम किया, जब लास्ट टाइम जब ट्रंप ने इनके ऊपर ड्यूटी लगाई थी, लोगों ने अपने ऑपरेशन की कॉस्ट, अपनी जो काम करने का तरीका होता है उसको चेंज किया, सप्लाई चेंज को भी इन्होंने कन्फिगर किया था। लेकिन अब की बार कोई स्कोप ही नहीं है इस इकोनॉमिक वॉर में अपने आप को बचाने के लिए, इसीलिए इनकी नींदें उड़ी हुई हैं। अभी और बड़ा कुछ है जो मैं आपके साथ बताऊंगा। कई लोगों ने यहां पर अपनी फैक्ट्रीज को शिफ्ट करना शुरू कर दिया। कोई मैक्सिको भाग रहा है, चूहों की तरह भाग रहे हैं चाइनीज। कोई वियतनाम जा रहा है, कोई इंडिया आ रहा है, कोई मैक्सिको जा रहा है। इनको समझ नहीं आ रहा मरने के लिए जाएं तो कहां जाएं। हमने तो अपने बेस्ट फ्रेंड चाइना को ही नाराज कर लिया हुआ है। उसकी वजूहात क्या है वो एक और चीज़ है, ठीक है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता फिलहाल कि क्यों नाराज़ हमने किया या चाइनीज़ को क्या हमसे प्रॉब्लम है या हमें चाइनीज़ से क्या प्रॉब्लम है। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स हियर, द सेंट्रल क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो ये है कि भाई साहब आपने चाइनीज़ को नाराज़ कर लिया है। इंडियंस नहीं आज तक चाइनीज़ को नाराज़ कर सके। लड़ाई भी हुई है, झगड़े भी हुए हैं। देखिए जो बिजनेसमैन है ना, उसके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू सिक्योर द रेवेन्यू। उसने अपने पैसे को कैसे सिक्योर करना है, हाउ टू सिक्योर द प्रिंसिपल एंड द कैपिटल अमाउंट को कैसे सिक्योर करना है। उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है ना, कि उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये होगी कि जनाब आप हमारे यार हैं, हम आपके यार हैं, हम हायर देन माउंटेन हैं, स्वीटर देन हनी है। हमारा ध्यान इन चीज़ों पे हमने लगा दिया हुआ है। उनके सारे का सारा ध्यान ही ये है कि हाउ टू मेक इंडिया ग्रेट कंट्री एंड हाउ टू बी मोर रेलिवेंट। हमारा सारे का सारा फोकस जो है वो है यार साड़ी जी जमात है ना PTI अमरीका च काम करे। कल वो हमारे इस्लाम इधर खैबर पख्तूनख्वा में जलसा हो रहा था इमरान खान साहब की पार्टी का, उन्होंने बीच में अमेरिका का झंडा लहरा दिया। उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप आ गया, डोनाल्ड ट्रंप साड़ा चाचा है, वो साढ़े लीडर को छुड़ाएगा। अमेरिका का झंडा लहरा दिया उन्होंने। ये है सारा। आप ज़रा इधर से अंदाज़ा लगा दें हमारी सोच का, हमारी फ़िक्र का। अब ये इंडिया रशिया बिजनेस फोरम जो है वो अच्छा, इंडियंस एंड रशियंस दे आर टू बिग टू इंगेज विद ईच अदर। उनके पास इंगेज करने को बहुत कुछ है, ठीक है। इंडिया रशिया बिजनेस फोरम है। थोड़े दिन पहले इंडिया जर्मनी बिजनेस फोरम था, इंडिया स्पेन जर्मनी बिजनेस फोरम था। हर मुल्क के साथ उनके फोरम है, कंपनीज को वो कनेक्ट करते हैं। जाओ तुसा की लेना है लेके आओ इधर से, वो कहते हैं। सारा दिन आज डॉक्टर जयशंकर ने टका के रशियंस के साथ कारोबार किया, ठीक है, एक माहौल दिया उन्होंने। आई विश कि हमारी जो लीडरशिप है दे कैन थिंक बियॉन्ड, ठीक है। हम कुछ और भी सोच सकें, हम कोई बड़ा सोच सकें। कब तक हम इसी तरह जो है ना वो छोटी छोटी इन हरकतों पे रहेंगे। लीडरशिप को थोड़ा सा अब लोग जो है ना वो हमारे बारे में नॉन सीरियस हो गए हैं। कहते हैं यार इन्हों की कोई फिक्र नहीं है, इन्होंने कुछ भी नहीं करना, डोंट वरी। सऊदीज़ नाराज़ हैं, अमारातीज़ नाराज़ हैं, चाइनीज़ नाराज़ हैं। अगर नाराज़ नहीं है तो दे बिलीव दैट वी आर नॉट कैपेबल। देखें, मैं आपको कई दफ़ा एक चीज़ पहले कही थी, किसी भी इंसान के लिए, किसी कंपनी के लिए, किसी बिजनेस के लिए द वर्स्ट थिंग पता क्या है? द वर्स्ट थिंग इज़ व्हेन समवन टेक्स यू नॉन सीरियस। आपको नॉन सीरियस लिया जाए, आपको ये समझा ही ना जाए कि आप कुछ हैं। इससे बढ़ के मैं समझता हूँ, मैं कहता हूँ क्या है मतलब इंसान, आपकी क्या इज्जत रह गई, क्या ज़िंदगी है यार आपकी।